हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के बारे में यानी कि कुछ कंसेप्ट बाकी है और चूंकि कुछ बचा हुआ है नहीं, यानी बात सेम बोल रहे हैं। कहने का मतलब है मेरा कि हम लोग कुछ यानी फार्मूला भी सिद्ध करेंगे और बुक से भी चलेंगे, यानी एक्सरसाइज यानी बताते चलेंगे। इस तरह से हम लोग बुक खत्म करेंगे, ठीक है। अब देखो, हम लोग एक एक ठो फार्मूला सिद्ध करते हैं। कौन है ना, जो हम लोग सिद्ध नहीं किए थे। कॉट इनवर्स है ना माइनस एक्स है ना इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स है ना, जो कि हम लोग को प्रूव्ड दैट भाई हम लोग के सिद्ध करना है ना। हम लोग के क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखो हम लोग के किस तरह से सिद्ध करना है। माना यानी लेट, क्या लेट माने, कॉट इनवर्स माइनस में एक्स बराबर इसको थीटा है ना। कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा, क्योंकि मान यानी कि इसको हम लोग माइनस में एक्स है ना, इसको इस तरह से कर दो बराबर। देखो बराबर के ई पट्टी आएगा इनवर्स तो बन जाएगा कॉट है ना। पहले से क्या है थीटा, यानी कॉट थीटा। अब हम लोग दें यानी हम लोग ये ध्यान देंगे कि आगे क्या होगा, ठीक है। अब देखो इसको -1 मल्टीप्लाई एक्स बराबर कॉट थीटा है ना, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई एक्स करेंगे तो माइनस में एक्स परिणाम होगा। तो एक्स बराबर हम लिख सकते हैं है ना। ये देखो गुना में है तो भागा में आएगा -1, तो एक्स बराबर माइनस प्लस माइनस होगा कॉट थीटा है ना, प्लस माइनस माइनस होगा यानी कॉट थीटा। हम लोग यहाँ पर क्या ध्यान देना है, यानी बेसिक कंसेप्ट इसको हम लोग बोल सकते हैं है ना, कि इसको इस तरह से हम लोग चलेंगे कि बंदे, जिससे कि हम लोग बराबर में कॉट इंटू पाई माइनस थीटा कर सकते हैं है ना। पाई माइनस थीटा कर सकते हैं यानी कि इसको यानी कॉट लिखो, कॉट है ना, यानी कि कॉट इंटू पाई माइनस थीटा बराबर माइनस में कॉट थीटा। देखो यहाँ पर हम लोग ये ध्यान देना है कि यानी पाई माइनस थीटा कैसे लाए हैं, क्यों आया है। तो हम लोग 11th में यानी 11वां क्लास में पढ़े होंगे, इस तरह से चार्ट को देखे होंगे है ना। इस तरह से चार्ट देखे होंगे है ना, इस तरह से चार्ट। इसको मान लो 0 डिग्री, इसको मान लो 90 डिग्री, इसको मान लो 180 डिग्री है ना, और इसको मान लो 270 डिग्री, इसको यहाँ पर आएगा 360 डिग्री आएगा ना। तो भाई हमको कहने का मतलब है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, सेकेंड है, थर्ड है और फोर्थ है। तो कहने का मतलब है ये वो हम लोग घड़ी पाते हैं इस तरह से है ना। हम लोग घड़ी पाते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। इस तरह से हम लोग घड़ी पाते हैं, इस तरह से पार दिए घड़ी। यहाँ पर मान लो काटा 1 2 3 डॉट यानी 6 मान लो। यहाँ पर होगा 12 11 10। यहाँ पर देखो इस तरह से हम लोग घड़ी पा देते हैं है ना। तो भाई हमको समझाने का मतलब ये हुआ कि घड़ी की दिशा है ना, घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा है ना, यानी दो गो बतलाता है। तो घड़ी के 1 पर से स्टार्ट करेंगे तो यानी 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा,
यानी 12 तक काटा जाएगा, यानी 12 के बाद फिर 1 बजेगा। तो हम लोग क्या चीज़ का दर्शाता है, घड़ी का दिशा। कहने का मतलब है घड़ी के दिशा में अगर इस तरह से घूमेगा बंदे, है ना, तो इस तरह से घड़ी की दिशा में घूमेगा तो पॉजिटिव लिखा है। पॉजिटिव का पहचान होता है प्लस, है ना। अगर घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा 12 पर से 11, है ना, 10, 9, है ना, 7, है ना, यानी घटते क्रम में जाएगा 7, 8, फिर 7, 8, 6, 5, 4, 3, 1, यानी कि क्या चीज़ का दर्शाता है, घड़ी की विपरीत दिशा। विपरीत का मतलब होता है उल्टा, क्योंकि 12 पर से 11 यानी 10, 9, इसमें क्या है, उल्टा के पहचान बताता है। तो इसको हम बोलेंगे माइनस, यानी, है ना, माइनस पॉजिटिव, है ना। माइनस पॉजिटिव का मतलब होता है घटाव यानी प्लस, सॉरी, घटाव यानी माइनस, है ना। अब देखो ये अगर इस ढंग से हम लोग नहीं समझे, है ना, तो यानी 11th में पढ़े हैं जो इस नियम से चलते हैं। देखो यहाँ पर 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे 90 तक, तो 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, यानी 90 और 0 के बीच में, यानी कि निकलेगा 90 और 0 के बीच में जो बंदे यानी जो डिग्री आता है उसका मान निकलेगा। तो इसमें इसका यानी क्या चीज़ का पहचान बताता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बंदे ऑल पॉजिटिव होता है ना। अब देखो 190 और 180 में, यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट का दर्शाता है। तो 90 के बाद 91, 92, 93, 94, यानी कि इस तरह से आ रहा है। तो घड़ी की दिशा, यानी घड़ी की दिशा आ रहा है पॉजिटिव में, 90 पर से आ गया 180, यानी पॉजिटिव 180 पर से 270, 270 पर से 360, है ना। तो ये पॉजिटिव का पहचान बताता है। तो देखो 180 और 90 के बीच में कौन सा कोऑर्डिनेट को दर्शाता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट को दर्शाता है। जो सेकेंड में साइन कोसेक पॉजिटिव जो बच गया निगेटिव, है ना। तो कहने का मतलब है हम लोग चल रहे हैं क्या, cos थीटा पर, है ना। तो यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, यानी 0, यानी यहाँ विपरीत चल रहे हैं उल्टा। तो देखो इस तरह से हम लोग चल रहे हैं, है ना, इस तरह से चल रहे हैं उल्टा, ठीक है। इस तरह से हम लोग चल रहे हैं, है ना, उल्टा चल रहे हैं, विपरीत, यानी घड़ी की दिशा में विपरीत चल रहे हैं। तो विपरीत का मतलब माइनस होता है। तो कॉट पाई माइनस थीटा बराबर, यानी 180 और 90 के बीच में कॉस साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी टोटल थी निगेटिव, यहाँ हम निगेटिव धर दिए। अब देखो 180 360 में नो चेंज, यानी इसमें मान चेंज नहीं होता है। तो कॉट के यानी कॉट है, तो यानी कॉट इसको, यानी कि सॉरी, इसको इस तरह से हम लोग और करेंगे तो बढ़िया आएगा कॉट, है ना। तो कॉट पाई के मान 180 लिखेंगे क्योंकि इसका मान होता है ना। तो यानी कि बराबर में हम लोग क्या करेंगे, है ना, कॉट, यानी कि कॉट में नोच, यानी 180 में नोच है तो कॉट लिखेंगे, कॉट थीटा लिखेंगे। अब तो घड़ी की दिशा यानी विपरीत दिशा में जा रहा है, तो विपरीत में 90 180 पर से कितना होगा, यानी 90 180 पर से साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी जो बंदा बच गया नेगेटिव, इसको यहाँ कॉट हो गया, है ना, कॉट माइनस कॉट थीटा, यानी कि आंसर आया। तो यही परिणाम आया, है ना, यही परिणाम आया, यानी पहले से दे दिया है। तो कहने का मतलब है मेरे भाई लोग, x बराबर y या z बराबर a, है ना, दो प्रश्न लिखे एग्जाम्पल में। तो कहने का मतलब है x बराबर y भी बोल सकते हैं और y बराबर x भी बोल सकते हैं, है ना, कोई हर्जा नहीं है। z बराबर m भी बोल सकते हैं, m बराबर z भी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये क्या है, यानी कॉट बराबर, मान के चलो कॉट इंटू 180 माइनस थीटा बराबर, माइनस में क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो यानी कि दोनों इक्वल है ना। तो यहाँ हमको एक यानी पाई का जरूरत है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से कॉट, है ना, इंटू पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना, कोई दिक्कत भी नहीं। अब देखो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, जो देखते हैं, ठीक है। अब देखो
एक्स बराबर कॉट पाई माइनस थीटा बराबर लिखे हैं, क्योंकि जिसे बराबर है तो यानी कि इसका माइनस कॉट थीटा बराबर हो सकता है कॉट इंटू पाई माइनस थीटा। अब देखो यहाँ पर कॉट इन इक्वल की यानी बराबर की पटे आ जाएगा तो कॉट इनवर्स लिखाएगा। अब पहले से एक्स है तो एक्स देंगे, है ना। अब बच गया क्या, पाई माइनस थीटा, है ना। अब देखो इस तरह से करो, थीटा के प्लस में लेके चलाओ, है ना, बराबर की पट्टी, और पाई के रहने दो, ये प्लस में है तो माइनस में कॉट इनवर्स एक्स कर दो। और थीटा का मान कितना माने, है ना, तो थीटा का हम लोग माने कॉट इनवर्स माइनस में एक्स, और पहले से क्या है यानी बराबर में पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, जो कि हम लोग को प्रूव्ड यही करना था, यानी साबित करके दिखा दिए हैं कि इस तरह से साबित होता है ना। है फ्रेंड, यानी कि हम लोग फार्मूले सिद्ध कर